Hello friends, welcome to this another video and another part of time and work. इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो इतना ही इम्पोर्टेंट है, समझ लेना कि पेपर में आएगा ही आएगा 100%। कोई भी वीडियो फेक नहीं है। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, ABC किसी कार्य को क्रमशः 42, 84 और 28 दिनों में कर सकते हैं और ए ने कार्य शुरू किया है। तो मुझे पहले इतना ही पढ़ना है कि इतने दिनों करते हैं, तो मुझे टोटल वर्क पहले निकालना है। एलसीएम मेथड पहले की जिसने वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो देखें, अन्यथा ना देखें। ओके, 84 एलसीएम आ जाएगा इनका, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 84 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टोटल वर्क। मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ आपको। ओके, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे देखो 42 2 बार में, 84 1 बार में और 28 3 बार में। ये इन सब की अलग अलग इफिशियंसी आ गई, कार्य क्षमता। एक दिन में 2 काम करते हैं, एक दिन में एक दिन में 3। ये ABC की अलग अलग है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए ने कार्य शुरू कर दिया है। चलो भाई, ए ने काम शुरू कर दिया है तो हम कौन होते रोकने वाले? शुरू कर ही दिया है तो चलो हम भी देखते हैं कैसे करता है ये काम। ये देखो भैया, काम शुरू हो गया। किसने किया है? ए ने काम शुरू किया है। उसके 3 दिन बाद बी आ जाता है, बी शामिल हो गया 3 दिन बाद। तो भाई ये 3 दिन मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। ये देखो, ये बाकी 3 दिन जो है यहाँ पे ए ने अकेले काम किया, फिर यहाँ पे ये दस्तक दे महाराज बी, ये बी महाराज आ गए यहाँ पे। ओके, देन सी भी आ गए, उन्हें ज्वाइन कर दिया आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द बिगनिंग यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो ये सी महाराज यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे ये जो 5 दिन का गैप है, यहाँ से यहाँ तक लेके 5 दिन का, तो ये कितने का होगा? 2 दिन का ऑब्वियसली। ओके, तो बाकी जो बचा यहाँ पे काम कौन कौन करेगा? ए और बी ही तो करेंगे, सी तो अभी आया ही नहीं है। सी आया है कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे कौन कौन काम करेगा? यहाँ तो ए ने अकेले काम किया बेचारे ने, और यहाँ पे ए बी और सी तीनों मिलके अब काम करेंगे जो बचेगा। तो पहले हमें निकालना क्या है वो तो देखो। ए ने 3 दिन का काम किया, इसकी इफिशियंसी कितनी है? 2। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा इसका? 6 काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? काम क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम कितना? 3 दिन। इफिशियंसी कितनी है? 2। 3 दूनी 6 काम। 6 काम ये कर देगा अकेले, तब बी आता है। अब जब बी आता है तो ये दोनों मिलकर कितने दिन करते हैं? 2 दिन करते हैं। 2 दिन ए प्लस बी, और ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या है? 3 है। 2 1 3, और इसका 2 दिन का निकालें तो 6 दिन, 6 यूनिट सॉरी। तो ये टोटल वर्क कितना हो गया? 6 + 6, ये कितना हुआ? ये हो जाता है 12 यूनिट। ओके, यहाँ पे हमारा टोटल वर्क क्या था? ये था 84 था ना। टोटल वर्क था अपना 84, टोटल वर्क था 84, और रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग देखते हैं। 84 में से 12 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 72। जो 72 वर्क है ये तीनों मिलके करते हैं इस गैप में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस गैप में जब तीनों मिलके करते हैं तो इनकी इफिशियंसी देखो क्या है मिलके। इनकी इफिशियंसी है 2 + 1 + 3, तो टोटल इफिशियंसी कितनी है? 6 काम एक दिन में तीनों मिलके करते हैं। तो चलिए मिलके करते हैं, तो मैं इनका टाइम निकालता हूँ। टाइम ए बी सी, तो ये 72/6, ये कितना? 12 दिन। 12 दिन। ओके, इतना टाइम लगेगा इन्हें करने में, तीनों मिल जाएंगे तो। ओके, जब 12 दिन लगेगा यहाँ पे, और ये क्या पूछ क्या रहा है कि ए ने जब स्टार्टिंग हुआ था उसके अंत तक में ए ने कितने दिनों तक काम किया। तो यहाँ से सिंपली पता लगा लो, 3 दिन यहाँ पे किया, 2 दिन यहाँ पे और 12 दिन यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 2 + 12, कितने टोटल?
17 डेज। ये आपका हो गया क्या आंसर। समझ में आया क्या? हाँ। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सपोज क्वेश्चन में अगर पूछता कि बी ने कितने दिन काम किया, तो देखो बच्चों, देखो बी ने 2 दिन यहाँ पे काम किया और इनके साथ भी 12 दिन किया, 12 दो कितने हो गए 14। अगर सी पूछता अकेले सी ने कितने दिन काम किया, तो ओनली 12 दिन काम किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये लो देख लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक काम का तिहाई मतलब 1/3 5 दिनों में पूरा करता है। ये सवाल आपको अगर याद है तो मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसे सवाल करवाए हैं, बट ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। देखते हैं कैसे डिफरेंट है। मतलब ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, तो टोटल कोई भी चीज़ क्या होता है, टोटल 1 होता है ना। हम कितने उसको हिस्से में बांट दें ये मैटर नहीं करता, टोटल वो है कितना। वो एक पेन है, एक काम है, एक बोतल है, कुछ भी, मतलब क्या होता है टोटल, क्या होता है एक होता है ना कुछ भी। जैसे परसेंटेज में क्या होता है 100% होता है ना टोटल, तो वैसे ही एक होता है टोटल। तो अगर वो टोटल काम करे अकेला तो 5 × 3 15 दिन उसको लगते हैं। कितने लगते हैं? 15 दिन। ओके, ये किसका है टाइम है? ए का। अब ये कह रहा है बी कैन डू 2/5। अब बी का भी दे रखा है 2/5 काम ये कर देता है 10 दिनों में, सेम काम। तो इसका भी एक निकाल लो, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से 5 बार में कटेगा, ये 25 आ जाएगा, 25 डेज। सो ये किसका आ गया? ये बी का आ गया। ओके, ये बी का आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, द रिमेनिंग वर्क इज completed by C in 18 days। अच्छा, यहाँ पे सी भी आ गया है। सो देखो यहाँ पे गेम क्या खेल गया सी। इन्होंने बताया नहीं सी कितने दिनों में करता है, बट पूछ रहे हैं कि सी अकेला कितने दिन में कर सकता था। तो कोई बात नहीं, देखते हैं हम। हमने यहाँ पे लिखा ए लिखा, हमने यहाँ पे बी लिखा, और हमने यहाँ पे सी भी लिखा। सी का मुझे अभी पता नहीं है मैटर क्या है। ए का मुझे पता है 15 दिन, बी का मुझे पता है कितना 25। ओके, तो देखो 15 और 25 का एलसीएम लो। कितने एलसीएम क्या आएगा इनका? 75 है ना, 75 आ जाएगा इनका एलसीएम। सो ये हो गया इसका टोटल वर्क। तो ये 5 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में? 3 बार में। सो इफिशिएंसी निकल गई ना इनकी 5 और ये 3। तो देखो ए और बी यहाँ पे कुछ दिया होगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, मतलब 6 दिन का काम निकाल दो इन दोनों का। ए प्लस बी 6 डेज वर्क, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, दोनों को मिला दें तो 5 और 3 8, 8 छके 48 काम कर देंगे इतना। 48 यूनिट काम इन्होंने कर दिया होगा 6 दिन में। तो इससे माइनस कर लो 48, इससे माइनस करोगे 48 तो कितना हो जाएगा? 15 में 8 गए 7, और ये 6 में 4 गए 2। 27 यूनिट जो है ना ये रिमेनिंग है, ये बचा है, ये काम अभी बचा है, अभी हुआ नहीं है। सो अब ये क्या बोलता है, जो सी है ना, वो जो बचा हुआ काम है मतलब 27 यूनिट काम है, वो 18 दिनों में करता है। यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो है ना शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है। तो चलिए इसकी इफिशियंसी भी निकल जाएगी इससे। कैसे, वो मैं बताता हूँ अभी। ये देखो इफिशियंसी होता क्या है, इफिशियंसी क्षमता, मतलब कितने कार्य करता है वो। 27 काम करेगा, वही तो बचा है, और क्या कर सकता है वो। 27 काम करता है कितने दिनों में? 18 दिनों में। बस 9 तिहाई 27 और ये 9 दूनी 18, 3/2 इसकी इफिशियंसी आ गई। किसकी? सी की। तो देखो यहाँ पे बोला है सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा अगर अकेले काम किया इसने। यहाँ पे देखो अकेला वर्ड,
मतलब अलोन कितने दिनों में करेगा। जब इसकी इफ़िशियंसी पता चल गई है और ये टोटल काम कितना है, 1 मिनट, टोटल काम है कितना, 75 है टोटल काम। सो बच्चों देखो, टाइम टेकन बाय, 1 मिनट जस्ट वेट, यस, ओह यस, टाइम टेकन बाय सी, टोटल वर्क कितना था अपना, 75 काम थे, है ना, 75 काम थे, और इसकी इफ़िशियंसी कितनी है, 3/2। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, 3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 से इससे कट जाएगा 25, और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 50 डेज, है ना, कितना सिंपल है। अब सिंपल लग रहा होगा, शुरू में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। ओके, जस्ट नोट कर लो, एनी डाउट तो कमेंट में डाल देना, मैं हर एक मैसेज को पढ़ता हूँ, वैसे कमेंट आता नहीं है। चलिए देख लो, आंसर है ना 50, हाँ एमटीएस का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये सेम उसी टाइप का है, बट इसमें कुछ लैंग्वेज का हेरा फेरी है। ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या ऐसा खास, तो जल्दी करते हैं। अगर वीडियो लंबी भी होगी तो बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए, बेनिफिट, बाकी आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या दिया है वो तो आप पढ़ लिया होगा आपने अब तक तो, और नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़ो। ए कैन डू 40%, 40% परसेंटेज आई होप आता होगा। 40% कितना होता है, जिन बच्चों को मतलब बेसिक ही क्लियर नहीं है ना, बचपन से ही मैथ में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, उन्हें भी इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, देखो 40% क्या होता है, 40/100, 40/100, तो इसको काटोगे कैसे, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 2/5। समझ में आया, चलो समझ गए होगे आई होप। हाँ चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये इन्होंने बोला है कि 2/5 काम जो है वो कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो एक काम कितने दिनों में करेगा, मतलब टोटल काम 6 और 6 पंचे 30, मतलब ये एक ही कार्य करने की अवधि है, मतलब टाइम है, ये इतने दिन लेगा, 30 दिन, समझे। चलिए बी के लिए भी देख लेते हैं, बी कितना कहता है, 60%, 60%। ये सीरियल का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा कि ऐसा उठ पटांगे, बाकी इसमें है कुछ नहीं, दम नहीं है इस क्वेश्चन में। 60% है ना, 60% को हम लिख देंगे 3/5। परसेंटेज की जब मैं सीरीज लाऊंगा ना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कितने परसेंट क्या होता है, कितना परसेंट क्या होता है। अभी देखो ये सब बेसिक है। बी 3/5 काम करता है कितने दिनों में, शायद हाँ 15 डेज में। तो ये टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 1, 3 बचे 15, ऐसे काट लो, 5 बजे 25, 25 दिनों में करेगा। ओके, तो ये बी की कार्य क्षमता पता चली। अब इन्होंने बोला है दे बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। करवाओ इनसे काम, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना वैसे करते जाओ, अपने आप आगे रास्ता खुलता जाएगा। ओके, अभी टाइम लग रहा है, हाँ मैं मानता हूँ कि अभी टाइम लग रहा है। जब मैं करवाऊँगा ना, जब मैं फास्ट तरीके से करवाऊँगा और जल्दी करवाऊँगा तो ये सब मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा। ओके, अभी बेसिक क्लियर करवा देता हूँ, बाकी बाद में तो आप खुद ब्रिलियंट हो जाओगे। चलिए 10 दिन तक काम करवाते हैं, बातें बहुत हो गई आज के लिए, करवाओ काम इनसे। ए की क्षमता कितनी है, ये 30 दिन में करता है ये, और बी कहता है कि मैं 25 दिन में कर दूंगा। तो भैया मैं पहले कहता हूँ चलो डिसाइड करता हूँ कितना काम करोगे तुम। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 150 शायद एलसीएम आ जाएगा, हाँ 150 ही एलसीएम आएगा, 150। तो 30 बच्चे 150, 25 छके 150, तो ये 5 इफिशियंसी आ गई ए की, और ये 6 इफिशियंसी आ गई बी की, मतलब एक दिन में 5 काम, एक दिन में 6 काम। तो इन्होंने 10 दिन तक काम करवाया, ए प्लस बी, ये कितने दिनों तक, ये 10 दिनों तक। तो 10 दिनों तक 10 गुने 11, तो ये कितना काम कर चुके होंगे, 110 काम कर चुके होंगे। ओके, 110 काम कर दिया, और टोटल काम ही था कितना, 150, ये 150 था इनका टोटल वर्क।
तो अब बचा कितना होगा? सो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क 150 में से 140 घटाओ, कितना बचा? सॉरी, 110 घटाओ, 150 में से 110 घटाओ, बचा कितना? 40 यूनिट काम बचा है। ओके, तो 40 यूनिट काम करने में किसने किया 40 यूनिट काम? सी ने किया है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, अकेला कर देता है 4 दिनों में। तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी पता चल गई। ओके, मुझे बस यही पता करना था कि इसकी इफिशियंसी कितनी है ना। सी की इफिशियंसी पता चल गई यहाँ से। कैसे? 40 काम था, इसने झट से 4 दिनों में निपटा दिया। इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम किया? 10 काम किया। यही तो होती है एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो तीनों मिलके काम करें ए बी सी इसी कार्य का, तो 28% भाग इस काम को पूरा ना, इसका 28% भाग। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, कुछ तो वो थोड़ा सा लेवल रखेंगे ना, इसलिए उन्होंने 28% डाल दिया, कुछ अटपटा सा। कल को 11 से 1/9% डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, डरना नहीं है। तो 28% भाग कितने दिनों में करेंगे? बोलो यार, कितना ही तुम दे दो, मैं निकालूंगा ही। तो देखो, टाइम ए बी सी, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखता। ए बी सी, टोटल काम कितना है? ऊपर अभी बताया था 150 काम है। और इन सब की इफिशियंसी अगर जोड़ा जाए, जोड़ो इनकी इफिशियंसी को। सी की इफिशियंसी 10 है, ये देखो, ये 10 है ना, ये 10, हाँ। और यहाँ पे देखो इसकी इफिशियंसी कितनी? ए की 5 है और बी की 6 है। बी की 6, 5, 6, 5, 11, 11, 10, 21। तो टोटल इफिशियंसी कितनी? 21। और परसेंटेज कितना करना है? 28% ही काम करना है, पूरा नहीं करना है इसको। तो 28% मतलब 28/100। तो ये देखो, 50 तिहाई 150, 50 दूनी 100, ये 7 तिहाई 21, 7 चौके 28, 3 से 3 ये ख़त्म, ये 2 दूनी 4। तो यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 डेज। ये 2 दिन में इसका 28% काम कंप्लीट कर देंगे तीनों मिलके। ये देखो, आंसर है क्या? आंसर है क्या? हाँ, आंसर है ना, 2 दिन ही आंसर। और सीजीएल का क्वेश्चन है ये, सोचो, वो भी मेंस का क्वेश्चन है, टीयर 2। प्री का होता तो चलता। चलो, आपका लेवल इससे भी ऊपर कर दूंगा, आप बस फोकस होकर पढ़ते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे दोबारा वीडियो को पॉज करके रिपीट कीजिए, रिप्ले कीजिए, बार बार देखिए जब तक समझ में ना आए, कमेंट कीजिए जब बिल्कुल ही समझ में ना आए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। अब मैं बात नहीं करूँगा, अब मैं फटाफट करूँगा और आप भी मेरे साथ कीजिए। ए जो है वो 1/3 काम करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 45 दिनों में। मतलब प्रैक्टिस करते जाओ, देखो एक्सपर्ट हो जाओगे आप भी। और बी की देखो यहाँ पे क्या है, 75%। 75% को क्या लिखते हो? 3/4। 3/4 क्यों? 25 3 75, 25 चौके 100। सीख जाओगे धीरे धीरे। 3/4 और कितने दिनों में? 18 दिनों में। तो ये 3 छके 18, तो ये एक मतलब टोटल काम कितना करेगा? 24 दिनों में। ये 45 दिन, ये 24 दिन। ओके, अब यहाँ पे क्या कहते हैं आगे? एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36। सी का तो साफ साफ दिया हुआ है 36। तो चलो, थोड़ी कैलकुलेशन बच गई। सी जो है वो 36 दिनों में कर देता है, साफ बता दिया इन्होंने। अब बोला है क्या? अब क्या क्वेश्चन में कहा है? बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो पहले इनकी इफिशियंसी निकालो। ये तो दिन पता चल गया ना, इतने दिन में करते हैं, इफिशियंसी निकालो इनकी। तो एलसीएम मेथड यूज़ करो, एलसीएम मेथड यूज़ करो। एलसीएम मेथड यूज़ करने के लिए ए बी एंड सी। ए का कितना बताया था अभी? 45। और बी का कितना था? दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। ओके, कलर चेंज।
ये 45 एंड बी करता है बी 24, बी 24 एंड सी 36। अब देखो इन सब का एलसीएम लो, इन सब का एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा इनका? 45 और 36 में देखो एलसीएम क्या आएगा? 180, 180 24 से कट रहा है क्या? 24 180 नहीं कटेगा, चलो 360। 45 और 36 में 360 आ ही रहा है, चलो वो 8 बार में आएगा, ये 10 बार में, और ये 24 देंगे 240, 24 पंचे 120, 240 120, हाँ 15 बार में कट रहा है। ओके, इसका मतलब इसका एलसीएम 360 आ सकता है। आप वहाँ पे पेपर में एलसीएम निकालोगे तब जाके उतना टाइम अपना बर्बाद करोगे, मुझे पता है, नहीं करना ये। 45 से काटो, ये कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। 24 से 1 5 15 बार में कटेगा। कैलकुलेशन को बहुत ही इजी बनाओ, मतलब ये नहीं कि वो आप पे हावी हो जाए। ये 15 बार में और ये 36 10 बार में। इफिशिएंसी पता चल गई, चलो क्वेश्चन खत्म, आधा क्वेश्चन यही खत्म। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, आज 8 दिन काम करते हैं बी एंड सी। सो करवा देते हैं इनका काम। बी एंड सी कितने दिन तक करेंगे? 8 दिन तक। तो कितना काम कर लेंगे? बी और सी 15 10 25, 15 और 10 25, हाँ 8 25 अठे 200, 200 काम कर लिया इन्होंने 8 दिनों में। सो जो अब बचा हुआ काम है 360 में से, जो कितना काम बचेगा आप ही बताइए, अब कितना काम बचेगा? बताइए कितना काम बचेगा? 360 काम तो हो गया, अब जो रिमेनिंग वर्क है वो 360 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 160, 160 आया ना, हाँ। अब ये टाइम टेकन बाय ए, अब ए कितने दिनों में कर देगा इस 160 काम को? तो काम को ऊपर रखेंगे और इसकी इफिशिएंसी कितनी है? 8 है, इसकी इफिशिएंसी 8 है, तो ये टोटल डेज कितना लेगा? 20 डेज। तो ये देखो आपका आंसर ये रहा, 20 डेज। और ये भी सीजीएल का ही है, टीयर 2 का, 2018 का क्वेश्चन है बच्चों। आप समझ ही सकते हो क्या लेवल है आपका। सो तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये जो
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए और बी सेम पैटर्न पे बट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप लास्ट में पता चलेगा। ए और बी 16 दिनों में करते हैं, 16 दिन लिख दो, और सी और ए 32 दिनों में करते हैं, लिख दिया, और बी प्लस सी 24 दिनों में करते हैं। चलो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालो इनका, 16 32 24 एलसीएम 96। कैसे बता देता हूँ ना, 16 32 में एलसीएम क्या आता है 32, 32 और 24, 32 में कॉमन फैक्टर क्या है 8 इंटू 4, इसका क्या है 8 इंटू 3, ओके 8 8 8 सबसे कॉमन आ गया, और 4 3 12, 12 8 96, ये एलसीएम। मैं जब एलसीएम और एचसीएफ करवाऊंगा ना चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ, देन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, और सारे मतलब जो भी आप टाइम लेते हो ना, आप टाइम नहीं लोगे किसी का भी एलसीएम और एचसीएफ लेने के लिए, फैक्टर वगैरह। चलिए तो एफिशिएंसी निकालिए। चलिए हम कहाँ खो गए यार, दूसरे चैप्टर की बात करने लगे। 16 छक 96, ये 32 तिहाई और 24 चौके। चलो 6 3 और 4 इनकी एफिशिएंसी आ गई, लेकिन ये एक की नहीं है, अकेले की नहीं है, ए प्लस बी की और सी प्लस ए की और बी प्लस सी, तो हमें इन तीनों की एक साथ निकालनी। सो ये हो जाता है 2 बार, ये सब 2 बार काम कर लेते हैं ना, जब 2 बार में आते हैं ना तो 2 बार काम करते हैं। सो इसलिए मैंने पीछे भी करवाया था ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है 6 4 10 3 13, तो इनकी सिंपल की एक इफिशिएंसी कितनी आ जाती है, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज। अब तीनों मिलके 12 दिन तक काम करते हैं, 12 दिन तक, तो इनकी इफिशिएंसी पहले तो निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, ये आ गई इनकी इफिशिएंसी, ये आ गई इनकी इफिशिएंसी। अब जब इफिशिएंसी निकल गई है इनकी, सो मैं 12 दिन तक इनसे काम करवा लेता हूँ, ओके। सो 12 दिन तक ये जो काम करेंगे, टाइम ए बी सी कितने दिन तक, 12 दिन तक, तो 12 इंटू 13/2 6, ये कितना काम कर लेंगे 12 दिन में, 78 काम कर लेंगे तीनों मिलके, और है टोटल काम कितना 96, तो बचेगा कितना, इसमें से अगर माइनस कर दें 78 तो ये बच जाता है 8 और 1 18। अब पूछ रहा है सी जो है, सी की तो एफिशिएंसी अभी तक पता नहीं चला मुझे, आपको भी नहीं पता चला ना, चलो कर लेते हैं। जब ये टोटल की ए प्लस बी प्लस सी की, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है, इसकी इफिशियंसी अगर 13/2 है, ये 13/2, ओके 13/2, तो सी की निकालो ना कैसे, ए प्लस बी की कितनी है 6, ए प्लस बी की 6 है, तो यहाँ पे पुट कर दो ना इक्वेशन में, ए प्लस बी में यहाँ 6 पुट कर दो, तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी 13/2 माइनस 6, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 13 में से 12 1/2, ये आ गई इसकी इफिशियंसी, मतलब एक दिन में आधा काम करते हैं, ओके। तो 18 काम है, तो एक दिन में आधा काम, तो 18 काम कितने दिनों में करेगा सी, 36 दिनों में यार, सिंपल। अब इसको भी करके दिखाऊं क्या मैं, लोग कर ही देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, आई कैन फील, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो देखो टाइम टेकन बाय सी 18 काम है, और एक दिन में क्या करते हैं, और इफिशियंसी कितनी है उनकी 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 36 दिन समय लेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, CHSL 2018। आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड दैट आई हैव टोल्ड यू, ओके। जो मैंने बताया अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लासेस बाइलिंगुअल है, इसे कभी भी अपने दिल पे ना ले कि ये इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए है। चलिए समझ में आना चाहिए, मेन पर्पस ये है, यहाँ मीडियम कोई पर्पस या मैटर ही नहीं करता। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट ही कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट क्या लोगे, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है। चलिए सो देखो ये आपके लिए अब तो हलवा क्वेश्चन होगा, ओके। मैं समझ गया हूँ, आप सब हंस रहे होगे, क्या फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देना तो मेरा काम ही है। सो ए और बी 12 दिन में करते हैं, और बी और सी 15 दिन में करेंगे,
और सी प्लस ए 20 दिन में। इनका एलसीएम निकालो फटाफट से। 12 15 20, 12 15 60 और 20 से 60। चलो 60 इनका एलसीएम आ गया। चलो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। देखता हूँ कौन पहले करता है, मैं और आप। तो यहाँ पे देखो ए और बी सी तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। यहाँ से 2 बार काम कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ए बी सी। पूरा तो करना ही पड़ेगा ना, वरना मन में कर दूंगा तो फिर आप कहोगे यार क्या है। ए और बी कितना, 5 4 9 3 12। 2 से काटो, इनकी सबकी इफ़िशेंसी आ गई 6 एक दिन की। तो यहाँ पे काम कितना करना है, 60 काम करने हैं। तो टाइम टेकन बाय ऑल, टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर इन डूइंग ऑल द वर्क। तो 60 काम है और एक दिन में कितना करते हैं तीनों मिलके 6। तो टोटल कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिनों में। आंसर देखो 10 डेज है ना, ठीक पहले से ही है। चलो ये CHSL का क्वेश्चन था, बहुत ही हलवा क्वेश्चन बन गया होगा आपके लिए, था नहीं वैसे। चलिए नोट कर लो, आगे बढ़ते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस लास्ट में थोड़ा सा कोई काम करके किसी दूसरे पे छोड़ जाता है। चलिए तो वो अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी कितने दिनों में कह रहा है, 10 दिनों में। लिख लो। सी और ए कितने दिनों में, 20 दिनों में। और बी और सी 15 दिनों में। सेम यार, कुछ अलग नहीं है। 10 15 20 अभी पीछे ही किया था। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये 6, ये 4 और ये 3। ये 60 क्या है, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। अब इनकी इफ़िशेंसी निकाल लो, 2 टाइम्स कर दो। जहाँ भी ये 2 बार काम में लगे हो ना, बोलो यार 1 बार करा कर यार, 2 बार मत कर। 6 4 10 3 13। चलिए सो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 13/2। ये इसकी इफ़िशेंसी आ गई है। ओके, ये इसकी इफ़िशेंसी आ गई है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिन तक काम करवाओ इनसे। ये बहुत बदमाश हो गए हैं, 8 दिन तक काम करवाओ इनसे और पैसा भी मत दो। 8 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 13/2। 4 बार में कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 52 वर्क कर लिया इसने। 60 थे, 60 में से 52 माइनस कर दो तो बचा कितना, ये 8 काम बचा है। बचा कितना, 8 काम। अब 8 काम को बोल रहा है सी, बेचारा सी लास्ट में वही पकड़ाता है हर एक क्वेश्चन में, ये नोट किया करो। अब सी की एफिशिएंसी निकालो यहाँ से। जब यहाँ पे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 13/2 है, ए बी सी की एफिशिएंसी 13/2 है और ए प्लस बी की अकेले की 6 है, तो इन दोनों की वैल्यू 6। तो यहाँ से सी नहीं निकल सकता क्या, सी निकालो ना। 13/2 माइनस 6। शायद वही क्वेश्चन सेम है यार, बस थोड़ा सा कंटेंट चेंज हुआ है, लैंग्वेज सेम है और डिजिट भी सेम है शायद। तो इसकी इफ़िशेंसी कितनी आ गई है, 1/2, 1/2। चलो सी की इफ़िशेंसी 1/2। काम कितना बचा था, 8 काम बचे थे यार, तो डबल कर दो सीधा। 8 काम थे तो इसका क्या हो जाएगा टोटल, 16 डेज लेगा। कौन, सी लेगा। सी कितना लेगा, 16 डेज। मतलब एक दिन में आधा काम करता है ना, 1/2। यहाँ देखो ये इसकी इफ़िशेंसी है, तो एक दिन में 1/2 तो 8 काम कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों में। कोई कैलकुलेशन नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आंसर भी वही है, CHSL का ही क्वेश्चन है, अपने घर का तो है नहीं कुछ। चलिए ये लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओके, ज्वाइन कर लीजिएगा डिफेंस वॉरियर टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं लिंक में दे दूंगा। और अगर नहीं भी दे पाया तो आप सर्च कर लीजिएगा, बाकी मैं दे ही दूंगा। चलिए तो देखिए ये पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्ज़ाम में ये आता ही आता है, क्योंकि इसमें जो
ए या बी या सी कोई भी हो काम छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि एक ना एक कोई नालायक होता है। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, मतलब काम में स्टार्ट करके कहता है मैं तो पूरा कर दूंगा, बट लास्ट में वो भाग जाता है, किसी कारणवश चला जाता है। तो वही क्वेश्चन है ये। बहुत ही मज़े से पढ़ना, पढ़ाई को कभी स्ट्रेस लेके मत पढ़ना, ओके। एंजॉय करते हुए पढ़ो, सब समझ में आएगा। चलिए देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में और बी 12 दिनों में करते हैं, तो निकालिए इनका टोटल वर्क। कैसे सिखाया था? एलसीएम लो, निकालो। 60 है ना, ये 6 बार में, ये 5 बार, इनकी इफिशियंसी आ गई है। ये टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया टोटल वर्क। और मैं एक नीचे नोट लिखा है मैंने येलो में, मैंने नहीं लिखा है, मतलब जहाँ से मैंने ये लिया है शायद वहीं से वहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले बताता हूँ इसमें बोला क्या है सवाल में। दोनों ने काम शुरू किया, ए और बी ने, बट ए जो था ना वो नालायक, बोला कि यार मेरे को कहीं अर्जेंट जाना है, तो एक दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। एक दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो बेचारे बी को करना पड़ा होगा, है ना। तो काम जो है कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड? सो देखो, काम तो कंप्लीट करना ही है ना। ए का काम कितना है एक दिन का? 6 काम है। अगर वो ए छोड़ के चला गया, बट लास्ट में ये दिखाना है ना मुझे कि काम मैंने कंप्लीट किया है ना। काम तो कंप्लीट करना है, तो टोटल काम कितना था? 60। और लास्ट के दिन जो वो छोड़ के गया है 6 काम जो ए का था, तो कितना हो जाता है ये टोटल काम? 66 हो जाता है ना टोटल काम। होता है कि नहीं होता है ना। तो वो करना किसको पड़ता है? बी को अपनी तरफ से करना पड़ता है ना, क्योंकि 5 तो ये अपना करता ही करता है डेली का। तो समझ रहे हो, जब अगर ए पहले ही छोड़ के चला जाता है, मतलब काम ख़त्म होने के पहले छोड़ के चला जाता है, तो जितना उसका इफिशियंसी है एक दिन की कार्य क्षमता, वो ऐड हो जाती है टोटल वर्क में। सो यहाँ पे यही नोट है, पढ़ लो। यदि ए ने एक दिन पहले काम छोड़ा है, तो उसका एक दिन का कार्य टोटल वर्क में ऐड कर देंगे, जिससे वो प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब वो गया भी है ना, तो वो हमें उसे भूत बना देंगे, है ना। एक तरह से भूत बना देंगे, उसका भूत आके काम करेगा जब जोड़ देंगे ना उसका काम। तो ये टोटल काम कितना हो गया यहाँ पे? हंसी मजाक। चलिए यहाँ पे कितना हो गया इसका टोटल काम? 66 हो गया। चलिए अब टाइम निकाल लेंगे आराम से। टाइम ए प्लस बी, इनकी इफिशियंसी कितनी है? ये टोटल काम है 66 हो गया अब, और ये 6 5 11, ये 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में कट गया। कितने दिन हुए? 6 डेज। 6 डेज। ये देखिए आंसर है क्या? जी बिल्कुल है ना आंसर? है आंसर। तो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करवाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में क्रमशः करते हैं। तो चलिए, ए 10 दिन, बी लेता है 15 दिन। एलसीएम तो रट गया होगा, 60 आएगा। चलिए 10 जगह 60 और ये 15, 4 बार में कटेगा। ओके, काट देता हूँ अच्छे से, 4 बार। ये इफिशियंसी है 6 और ये 4, ए और बी की। बट कहता है कि बट जो ए जो है नालायक, वो 5 दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है, तो उसका काम तो ऐड होगा ना। वो चला गया तो क्या, बी को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मुझे चाहिए काम क्या? कंप्लीट। अधूरा काम मुझे नहीं पसंद। तो काम है टोटल मेरा 60 है, लेकिन जो छोड़ के गया है, जो लेफ्ट वर्क है, लेफ्ट बाय ए इज़ 6 काम करता था एक दिन में, तो 5 दिन तक कितना काम कर सकता था वो? 30 काम कर सकता था। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 30, 60 30 कितना हो जाएगा? ये 90। ये हो गया अपना न्यू टोटल वर्क, है ना, न्यू टोटल वर्क। तो अब देखिए यहाँ से टाइम निकाल लीजिए। सो अब टाइम निकाल लीजिए ए प्लस बी की। ये इतना काम कितने दिनों में करेंगे? इफिशियंसी कितनी है? 6 और 4, 6 4 कितना हो गया? ये 6 और ये 4, 6 4 10, जीरो से जीरो काट दीजिए, ये 9 डेज।
इसका आंसर। देखिए आंसर मैच कर रहा है ना, हाँ मैच कर रहा है 90s। आई होप समझ गए होगे। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। आंसर देखने से कुछ नहीं होता है, वो आंसर अगर टिक भी लगा होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे देख के आप 30 मार खान नहीं बन सकते, आपको लगाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना। मैं यहाँ से बता दूंगा, आप देख लोगे तो ऐसे ही कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठोगे अपने साथ। चलिए देख लीजिए अगला होमवर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आज का होमवर्क, जो खुद अपने घरों पर ट्राई कीजिएगा। मैंने ऑप्शन को छुपा दिया ऐसे स्क्रैच करके। ओके, तो देखता हूँ कि आपको समझ में आए, एंड हाँ आंसर को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और नहीं आए तो लिखिएगा, मतलब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ओके बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कनेक्ट रहें हमसे। और प्लीज़ हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।